व्यू जो है अब खरीदी जा रही है। लोग अपने अपने गानों पे पेड प्रमोशन मरवा रहे हैं। 2016 से मैं गाना गा रहा हूँ। अश्लीलता एक मजाक बन चुका है, जिसको हम बोलेंगे मजाक। तो क्या आपको लगता है पवन भैया मेरे साथ 10 प्रोग्राम करेंगे? हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। एक बार फिर से अमरकांत के ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और आज आपको मिलवाते हैं भोजपुरी के एक सुपर स्टार सिंगर से, जिनका नाम है बिट्टू मिश्रा। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। सबसे पहले आपको भी प्रणाम, और अमरकांत ब्लॉग्स जो भी देख रहे हैं आपके चैनल को, सभी को मेरे तरफ से दिल से प्रणाम है। मैं भोजपुरी सिंगर हूँ और भोजपुरी से हमारी पहचान हो रही है और हुई है, तो मेरे लिए भोजपुरी प्रथम है, उसके बाद कोई भी होगा। कब से गाना गा रहे हैं? मैं 2016 से मैं गाना गा रहा हूँ। आप ही गाना गा रहे हैं या आपके परिवार के पहले भी लोग गाना गाते? मेरे परिवार में कहीं भी कोई भी म्यूजिक फील्ड से कोई भी नहीं है। मैं एक प्रथम हूँ जो इस म्यूजिक फील्ड में आया हूँ और अपना नाम पहचान में बना रहा हूँ। अच्छा, मैंने अपने घर से आप पहला आदमी हैं। सबसे पहला गाना आपने कौन सा गाया? सबसे पहले मैं गाया था कि ऑर्केस्ट्रा वाली छोड़ी, जो बिहारी वुड से मेरा वो गाना था, और मेरा फर्स्ट सॉन्ग ही था जो मिलियनों पार गया। उसके बाद उसी एल्बम में और भी गाने थे जो 10-10 मिलियन व्यू गया है। बहुत अच्छे मन रिस्पॉन्स मिला, जो मेरा फर्स्ट एल्बम था। भोजपुरी में आप भोजपुरी ही गाते हैं कि भक्ति भी गाना गाते हैं? नहीं, सारे गाना गाता हूँ। सारा गाना गाते हैं, मतलब सीजनली सारा गाना आप गाते रहते हैं? छठ हो, चैता हो, नवरात्र हो, जो भी गाना हो, होली हो, सारे गाना गाते हैं। अभी लेटेस्ट में कोई गाना जो आपका पॉपुलर हुआ हो? अभी मैं 4 दिन पहले का मैं बता रहा हूँ, एक पवन भैया के ऊपर मैंने गाना गाया था ऐसे ही, जो कि कुछ विवाद था जो मुझे सही नहीं लगा। अच्छा। तो उस पर मैं ही किसी के पक्ष में किसी के विपक्ष में नहीं गाया था, मुझे लगा और तो मैं गा दिया। जिस तरह से अश्लीलता भोजपुरी में बढ़ रहा है, इसके बारे में आपका क्या राय है? देखिए, अश्लीलता जहाँ तक बात है ना, अश्लीलता एक मजाक बन चुका है, जिसको हम बोलेंगे मजाक। पूछिए, मतलब आपके नज़र में अश्लीलता नहीं है? नहीं है, मैं नहीं है वो नहीं बोला, मैं बोला मजाक बन गया है। मजाक जिसको बोले तो मीडिया वाले बात करते हैं अश्लील, गायक बोलता है ये सही है वो सही, इंटरटेन है वो है, तो इसको लोग मजाक ही बना दिया है ना। इसको मजाक तो आप बोल रहे हैं ना, लेकिन मार्केट में तो अश्लील ही जा रहा है। अश्लील जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं देखिए सन्मुख, अगर मैं इसमें प्रथम जो मैं बोला चाहूँगा जो गलत है, वो कहीं ना कहीं गायकों का है, कुछ ऑडियंस का भी है जो गलत को प्यार देते हैं। तो लोग मतलब अश्लील ही सुनना चाह रहे हैं। हाँ, ये चीज़ हमने भी देखा। मैं अपने भी गाना में बता रहा हूँ, सही में गाता हूँ 200 व्यू मिलते हैं, 400 व्यू मिलते हैं, 1000 व्यू मिलते हैं। थोड़ा सा विवाद कर दूँ, थोड़ा सा कोई गाना अल्टर गा दूँ, किसी के जाति पे गा दूँ, किसी स्टार के ऊपर गा दूँ, अश्लील गा दूँ, तो बस 10 लाख 5 लाख व्यू तुरंत मिल जाते हैं। 4 वो गाली तो पड़ती है मगर व्यू मिल जाते हैं। मतलब गाली सुनना है लेकिन अश्लील गाना है? नहीं, अश्लील गाना नहीं है, मैं ये नहीं कहा, मैं बोल रहा हूँ व्यू मिल जाता है तो मैं करूँ तो करूँ कि अच्छा गाना कोई मुझे व्यू तो दे, पब्लिक 2 लाख 4 लाख 5 लाख लोग सुने, मैं क्यों गाऊँगा? कोई नहीं गाएगा। तो बिट्टू जो है कहना है कि अश्लील गाना जो है उसको लोग ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, और जो अच्छे गाने होते हैं उसको लोग सपोर्ट नहीं करते। बिल्कुल नहीं करते हैं। लोग सपोर्ट नहीं करते हैं कि लोगों के पास आपका गाना पहुँच ही नहीं पाता है। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है ना, अब जो भी गाना कोई भी स्टार गा रहा है तो ऐसे नहीं बोलना चाहिए, मगर फिर भी मैं बता रहा हूँ ना, व्यू जो है अब खरीदी जा रही है। लोग अपने अपने गानों पे पेड प्रमोशन मरवा रहे हैं, लाखों 2 लाख रुपए लगाते हैं और तमाम व्यू उठा रहे हैं। जिस कलाकार के पास बजट हो वो लगा के आज भी व्यू उठा रहे हैं। तो इस पर मैं क्या बोलूँ, इस पर कोई मैं टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ। जो भी है सही है। मतलब कि व्यू जो है वो खरीदा जा रहा है आपके गाना से? हाँ, बिल्कुल खरीदा जा रहा है, नो डाउट इसमें। तो जो नए कलाकार हैं जो मतलब स्टार बन रहे हैं, तो वो भी खरीदे होंगे? नहीं तो नए मतलब बता ही रहा हूँ, कोई गाना बताइए जो पॉपुलर हो, जो बिना अश्लील का हो, तो वो आप बता दीजिए मुझे। ये तो है कि पॉपुलर होने के लिए अश्लील थोड़ा सा लोग गा ही देता है। किसी का भी नाम लूँ, रितेश भैया का नाम लूँ तो कड़वा तेल, अभी जो बजा था दिने पंदुन इंडिकेटर, और भी मैंने तमाम गाना, जो मैं कितना का नाम लूँ उतना मेरे को याद भी नहीं रहता अश्लील गाना, मैं किसी का सुनता भी नहीं उससे। अच्छा, एक बात और है, आप जो गाना गाते हैं ये गाना का क्लास भी किए हैं कि ऑटोमेटिक गा ही रहे हैं? क्योंकि भोजपुरी में ऐसे बहुत सारे कलाकार हैं जो सीखे नहीं हैं, हाँ, लेकिन गा रहे हैं, मार्केट में रन कर रहे हैं। मैं कहीं ना कहीं सीख रहा हूँ, और जो भी कलाकार है मैं उनको भी कहना चाहूँगा कि आप लोग भी सीखिए, और सीख के जो गाने से जो होता है ना, वो एक अलग सा प्यार दिखता है। तो मैं कहूँगा सारे कलाकार को सीखना चाहिए। मैं भी सीख रहा हूँ। आप सीख रहे हैं? हाँ, मैं सीख रहा हूँ, आजीवन सीखूंगा। आप ही को सीखना है कि सारे कलाकार को सीखना है? सारे कलाकार को सीखना है। मैं हमेशा ये चीज़ बोलता हूँ, सारे कलाकार को सीखना है। जो भी लोग हैं, राइटर लिखे, म्यूजिक डायरेक्टर म्यूजिक बनाते हैं, सिंगर गाते हैं, इस सभी को जब गुण होंगे ना तो एक अच्छा चीज़ उत्पन्न होगा। एक छोटा सा और सवाल है, भोजपुरी के जो सुपर स्टार हैं हमारे पवन सिंह, खेसारी लाल, रितेश पांडे, ये लोग जो ट्रेंडिंग में रहता है, तो इन लोगों में जो आपस में विवाद चलता है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? इन लोगों का जो विवाद है हर रोज़ होता है, हर रोज़ हम देखते हैं कि विवाद हो रहा है, इसके बारे में आपका क्या राय है? मैं एक चीज़ आपको सबसे पहले क्लियर कर दूं,
जो भी अच्छे गाने आ रहे हैं जो भी कलाकार का, अब इसमें जो है ना एक षड्यंत्र रचा गया है। षड्यंत्र क्या रचा गया है, जहाँ तक मुझे लगता है, कोई भी बात करते हैं तो जो भी ऑडियंस तो उतना ही है, बढ़ तो नहीं रही है, जो भी एक लिमिट है 10 करोड़ 20 करोड़ 30 करोड़ जो भी भोजपुरी सुनने वाली है उतना ही है। उतना में क्या, जिनका नाम ऑलरेडी बना हुआ है, खेसारी लाल का, पवन सिंह का, रितेश पांडे का, ये लोग अपना में जब कंट्रोवर्सी करते हैं तो सारा पब्लिक उनकी ओर चले जाते हैं उनका विवाद सुनने के लिए। मतलब कि ये अपने पब्लिसिटी पाने के लिए अपने में विवाद करते हैं। हाँ, मैं बता रहा हूँ, वो उधर की ओर चले जाते हैं। उसी बीच में कोई अच्छा कलाकार गाना भी गाता है, उसका व्यू नहीं उठ पाता है, तो वो भी लास्ट में क्या करता है, उन्हीं के रास्ते पे चलता है, वो भी विवाद करता है। वही मतलब वो भी अपना लाई भा करके अपना विवाद में छिड़ जाता है। तो क्या करेगा कलाकार, मरता क्या नहीं करता। अच्छा, एक और सवाल है आपसे, ये लास्ट ही सवाल होगा हमारा, कि जैसे छोटे सिंगर जिसका व्यू अच्छा चला जा रहा है, जिससे वो गाना गाया उसका व्यू अच्छा चला गया, मिलियन में चला गया, और उस गाने को जो है बड़े सिंगर गा दे रहे हैं, एक नहीं सारे गा रहे हैं, देखिए इसके बारे में क्या? देखिए, इस पे अगर मैं बोलना चाहूँ तो सबसे बड़ी बात, जो भी कलाकार का गा रहे हैं तो शायद उनके पास क्षमता नहीं होगी लड़ाई का। और मैं आपके ब्लॉग के माध्यम से कह रहा हूँ, जिसको आप चैलेंज समझिए चाहे कुछ भी समझिए, धमकी समझिए, मेरा गाना अगर किसी में दूध माँ पिलाई हो तो मेरा गाना छू के दिखा दे। उस दिन से या तो मैं उसको मैं ज़मीन पे अगर थूक नहीं चटवाया, या तो उस दिन से मैं गायकी छोड़ दूंगा। मेरा बस यही कहना, अगर कोई कलाकार किसी का गाना छू भी दिया तो आप उससे वादा कीजिए कि अपने प्रोग्राम में 10 प्रोग्राम के साथ उसके साथ स्टेज शो कीजिए, 10 गाना उससे ऑडियो वीडियो फ्री में गवाइए, और उसके साथ आप डोइट आके 4 गाना कीजिए, ताकि जितना आप उससे गाए हैं ना उसका पब्लिसिटी स्टंट हो जाए। चलिए, ये तो अच्छी बात है, क्योंकि भोजपुरी में क्या है ना कि जो भी नया सिंगर अपना गाना लॉन्च कर रहा है तो उसको सारे, एक नहीं सारे स्टार उसको गा रहे हैं, ये नहीं होना। तो इससे क्या होता है कि भोजपुरी के छोटे कलाकार है वो आगे बढ़ नहीं पाता है। बिल्कुल सही बात है। मुझे अब उसका नाम ही दब जा रहा है, उसका मान लीजिए 4 लाख व्यू गया है और स्टार गा दिया तो उसका गाना ट्रेंडिंग में चला गया, सेम वही। जी जी जी। तो इसके लिए उसको यही करना होगा कि अगर आप उसका गाना गाते हैं तो उसको आप सपोर्ट कीजिए ना। हाँ, सपोर्ट कीजिए, आप गा दिए कोई दिक्कत नहीं, आप उसको बदले में जैसे आप प्रोग्राम करते हैं तो आप उनके साथ 10 प्रोग्राम में उनको ले जाइए, प्लस 10 गाना ऑडियो वीडियो अपने तरफ से करवा दीजिए, प्लस हो सके तो एक शर्त हो, अगर किसी का उठाएगा तो आपको डोइट गाना होगा, ये एक्सेप्ट कीजिए आप, जब मैं गा दिया तो मैं डोइट गाऊंगा, क्योंकि आपका जो भी फैन फॉलोवर्स उनको भी प्यार दुलार दे, उनको भी लोग जाने। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज़ होना चाहिए हमारे भोजपुरी में, क्योंकि भोजपुरी जो है अभी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गया है। कोई गाएगा ही नहीं ना, सोचेगा क्यों मैं गाऊं भाई, किसी का गाना उठाता हूं, गाना पड़ता है साथ में, प्रोग्राम में ले जाना पड़ता है। स्टार को भी इतना बड़ा माइंड है ना, मैं किसी का उठा के गाऊंगा तो मुझे प्रोग्राम करना होगा, एक नियम शर्त लागू हो चुकी है। मतलब इस तरह का नियम हो जाए तो भोजपुरी के लिए कोई गाएगा ही नहीं दूसरे का गाना। अब मुझे बताइए, मेरा गाना कोई चुरा के गा तो क्या आपको लगता है पवन भैया मेरे साथ 10 प्रोग्राम करेंगे? बिल्कुल नहीं, हमको तो नहीं लगता। डुएट मेरे साथ गाएंगे, अगर गा देंगे तो फिर मेरा लेवल क्या होगा, तो वो कभी भी नहीं मेरा गाना चुरा के गाएंगे। हाँ, ये तो चीज़ है, सिंपल सी। तो ये चीज़ भोजपुरी में होना चाहिए। चलिए, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा बिट्टू जी। अगर आने वाले प्रोग्राम के बारे में, आने वाले जो आपके एल्बम्स है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा अभी तमाम जो है, मेरा बिट्टू मिश्रा ऑफिशियल से मैं कंटिन्यू काम कर रहा हूँ, और बड़े बड़े कंपनी जो भी है उनसे भी हमारी काम हो रही है और हमेशा होती रहेगी। बस मैं यही कहूँगा कि जो भी सच्चा कलाकार हो और जो अच्छा गाता हो, जो बहुत दिन से गा रहा हो, तो आप लोग उसे ज़रूर, अगर सबको 100% कर रहे हो, उनको 1% ही आप लोग प्यार दुलारा जरूर दीजिए, क्योंकि वो निराश जब हो जाते हैं, टूट जाते हैं, वही इंसान फिर गलत काम करता है। बर्दाश्त का एक सीमा होता है, उस सीमा मत पार करने दीजिए किसी का। वो मतलब कि अपने आपा को खो देता है, अपने आपा को खो देता है, फिर वही गलत रास्ते पे चलता है। तो आप सभी जो हैं, हमारे दर्शक हैं जो देख रहे हैं, तो छोटे कलाकार को जरूर सपोर्ट कीजिए और उनको और आगे बढ़ाइए। बिल्कुल बिल्कुल। बड़े तो बढ़ ही चुके हैं, लेकिन जो मेहनत कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उनको भी आप लोग सपोर्ट कीजिए। चलिए, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, मिलेंगे अगले ब्लॉग में। दिल से थैंक यू।